आइए सुनते हैं बच्चों को कुछ मारने के बहाने। अगर मारा भी तो क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमें कितना मारा था, कभी बेल्ट से, कभी बेलन से, कभी चप्पल से। हम तो उतना मारते भी नहीं जोर से, कभी कभी बस एक झापड़ मार देते हैं। क्या करें, बिना मार खाए तो सुनता भी नहीं। जब तक मार नहीं खाता बिल्कुल कोई बात नहीं मानता। रोज रोज थोड़ी मारते हैं, कभी कभी मारना पड़ता है जब बहुत मस्ती करता है। जोर से थोड़ी मारा था, वो तो धीरे से मारा था डराने के लिए। दो खाएगा तो सुधर जाएगा, सीधा लाइन पे आ जाएगा। हाँ, तो मुझे कितना बुरा लगा मारने के बाद। मैं तो जाके रो भी रही थी। उसके सोने के बाद मैंने जाके उसे सॉरी भी कहा। मारकर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने बच्चे को सुधार रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्या मार खाने के बाद वो खुद से पढ़ने लगेगा? जादू हुआ क्या? अगर कोई प्रॉब्लम का सलूशन मारना है तो सोचो आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि बेटा ये प्रॉब्लम है, मारो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मारने से वो आपसे डरने लगेगा। सोचो, क्या हम किसी से प्यार कर सकते हैं जिनसे हम बहुत डरते हैं? आपको पता है बच्चा मार इसलिए नहीं खाता कि वो गलत कर रहा है, वो मार इसलिए खाता है क्योंकि हम अपना आपा खो देते हैं। हम मारकर अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देते हैं। हमने अपने पेरेंट्स से बस यही एक तरीका सीखा है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम उनसे बड़े हैं, हमें पता है कि उनकी भलाई किस में है। आप उनके पेरेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक इंडिविजुअल सोल है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जस्ट बिकॉज आप उनके पेरेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मार सकते हैं या उन पे हाथ उठा सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे खाने में आपसे नमक ज़्यादा पड़ जाए, या खाना अच्छा ना बने, या टाइम पे ना बने, तो क्या आपको इसके लिए मार पड़नी चाहिए? नहीं ना। किटी पार्टी से घर आते वक्त आपको लेट हो जाए, या दोस्तों के साथ बैठे हो और घर आते आते लेट हो जाए, तो क्या इस बात के लिए आपको मार पड़नी चाहिए? नहीं ना। तो फिर बच्चों को क्यों? ऐसे तो हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं हमारे अपने जो गलतियां करते हैं। तो क्या गलतियां सुधारने के लिए हम उन्हें मारते हैं? नहीं ना। तो फिर बच्चों को क्यों? आपने तो एक चाटा मार दिया, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसका बच्चों पर क्या असर होता है? सबसे पहले तो वो ढीठ बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी जिस मार से पहले वो डरते थे, अब बेशरम जैसे आपके सामने खड़े रह के मार खाएंगे। तब क्या करोगे? आपने ही सिखाया कि हर गलती के लिए मार खाओ। यही चीज़ अगर आपके बच्चे भी सीख गए तो सोचो बड़े होकर वो क्या करेंगे। बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं और बहुत जल्दी। वो कभी सुधरेंगे नहीं, वो आपसे चीज़ें छुपाने लगेंगे। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? कि बच्चा अपने ही घर में अपने ही पेरेंट्स से डर कर रहने लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? क्या आप ये जानते हैं कि बच्चों की हरकतें सिर्फ उनका एक रिएक्शन होता है, ऐसे किसी एक्शन की वजह से जो उन्हें अंदर से तकलीफ दे रहा होता है, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहे होते। क्या आपने थोड़ा सा समय निकालकर अपने बच्चों से पूछने की और जानने की कोशिश की है कि अगर उसने वो हरकत की है तो क्यों की है, उसे क्या तकलीफ हो सकती है? अपने बच्चे को सुधारने और समझाने से पहले थोड़ा सा समय लेकर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, हो सकता है कि उसे सच में कोई ना कोई दिक्कत हो, उसे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। हो सकता है कि आपका बच्चा अंदर से इतनी ज़्यादा एंजाइटी में है जो वो बाहर हाइपर एक्टिविटी करके निकाल रहा है। अगर आपका बच्चा घर लेट आ रहा है तो हो सकता है कि उसे समय का पता ही ना चला हो, या उसके बाकी दोस्त बाहर बैठ के मज़े कर रहे हो और उसे घर आने का मन ही ना हो। प्लीज़ समझिए, इट इज़ नॉट ओके टू हिट। बच्चों को मारना सही नहीं है। बच्चे ही तो हैं, आपके ही बच्चे हैं। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम भी गलती करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्यार से समझाया जाए? बच्चे भी सिर्फ प्यार की ही भाषा समझते हैं। उन्हें प्यार से ही समझाने की कोशिश करें। जितना आप बच्चों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए। आप ये मानते हैं ना कि बच्चे आजकल के नए जनरेशन के हैं, फिर पुरानी चीज़ें कैसे चलेगी? आपको भी नए जनरेशन की पेरेंटिंग टिप्स सीखने पड़ेंगे। मारना कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आपका बच्चा परेशान कर रहा है तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है।
उसे प्यार से बैठ के समझाइए कि उसने क्या गलत किया है और उसे क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपका बहुत मारने का मन हो तो अपने हाथ को टेबल पे पटकिए जोर से या दीवार पे दे मारिए। जब दर्द होगा तो अगली बार खुद ही आपका हाथ नहीं उठेगा मारने के लिए। अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होगा तो चले जाइए वहाँ से। थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत कीजिए। गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आके बात कीजिए, उसे समझाइए कि कहाँ गलत था वो। और अगर कोई तरीका ना समझ में आए तो फिर उसे काउंसलिंग के लिए ले जाइए। लेकिन मारना कोई सल्यूशन नहीं है।